नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो एक बात तो मित्रों हम सभी जानते हैं कि भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले हम सभी को कुछ नहीं मिलता। यानी कि हर इंसान की किस्मत में जितना लिखा होगा उसे उतना ही मिलेगा और समय आने पर ही मिलेगा। तो समय व्यक्ति के जीवन में अहम भूमिका निभाता है। कभी कभी इंसान के जीवन में समय अच्छा आता है तो कभी समय बुरा भी आता है। कहते हैं कि जैसा अच्छा वक्त ज़्यादा देर तक नहीं रहता, ठीक वैसे ही बुरा समय भी ज़्यादा समय तक नहीं रहता। समय का चक्र हमेशा घूमता रहता है। अगर किसी का समय अच्छा होगा तो उसे हर तरह से सुखों की प्राप्ति होती है। मित्रों, एक छोटा सा अनुरोध है आप सभी जातकों के लिए। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो आज मैं लेकर आया हूँ। अनुरोध इतना करता हूँ कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जो नासमझ और बुद्धिहीन लोग हैं उनसे मैं नहीं कहूँगा, आप सभी के फायदे की वीडियो है तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। अपने अपने जीवन में हर किसी को दुखों का सामना करना ही पड़ता है। इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि दुख के समय व्यक्ति को हिम्मत से काम लेना चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त ज़्यादा समय तक नहीं रहता। कहते हैं जब भी व्यक्ति का अच्छा या बुरा समय आता है तो उसे पहले ही कुछ संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। अब बहुत से लोग इस संकेत को पहचान नहीं पाते, तो उसे पहले ही क्या करना है, किस प्रकार से उन संकेतों को समझना है और वे क्या संकेत है, आज वही वीडियो में हम बताने वाले हैं। यानी कि प्रकृति हमें पहले से उन चीज़ों का एहसास करा देती है, लेकिन फिर भी कई लोग नासमझ जिसे समझ नहीं पाते। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम आपको इसी बारे में जानकारी देंगे कि किन संकेतों से आप जान सकते हैं कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कहने का तात्पर्य इतना है कि अगर हमें किसी संकेत से पता चलता है हमारे साथ इस क्षेत्र में अच्छा होने वाला है तो हम काफ़ी पॉजिटिव हो जाते हैं, हमारे अंदर सकारात्मकता भर जाती है और हम खुश रहने लग जाते हैं। ज़िंदगी का जो बोझ होता है वो ऐसा लगता है कि उतर गया है। वीडियो काफ़ी आवश्यक है, एक बार और अनुरोध करता हूँ अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले तो सभी भक्त लाइक कर दीजिए। कहते हैं सुबह उठने से पहले अगर आपके अंदर एक अलग ही खुशी महसूस होने लगे। आप रात को सोए थे जब तो आप उदास थे, परंतु जब आप सुबह उठे हैं तो आप खुशमिजाज व्यवहार के साथ उठे हैं। तो आप अपना चेहरा शीशे में देखते हैं और आपको एक अलग ही चमक दिखती है। तो यूँ समझ जाइए कि उस दिन आपके साथ ज़रूर कुछ अच्छा होगा, या फिर आपके जीवन में चल रही मुश्किलें अब ख़त्म होने वाली है, इसकी भी यह गारंटी देता है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा संयोग बनता है कि बिना ही किसी वजह से हमारे परिवार के किसी सदस्य द्वारा हमें पैसे मिल जाते हैं। तो इसका मतलब होगा कि आपको किसी काम में सफलता मिलने वाली है और आपका जितने भी बुरा समय था अब वो दूर होने वाला है। इसे आप भगवान का एक संकेत समझ लीजिए। इसके साथ ही धन में वृद्धि होने की संभावनाएं भी बढ़ती है। तो अगर यूँ समझ लीजिए कि आपका कोई घर का सदस्य है, अचानक से आपके घर हाथ में पैसे थमा देता है, मतलब यह संकेत है कि कुछ अच्छा होने वाला है। अगर आप मान लेते हैं कि किसी कार्य से घर से बाहर जा रहे हैं, सुबह का समय है और रास्ते में आपको पानी से भरा हुआ घड़ा या फिर दूध से भरा हुआ बर्तन दिख जाए, यूँ ही समझ लीजिए कि कोई दूध वाला जाता हुआ दिख जाए अपनी गाड़ी पर, तो यह शुभ संकेत माना गया है। इसे भी भगवान का संकेत माना गया है। इसका अर्थ ये होता है कि आप जिस कार्य को करने जा रहे हैं उस कार्य में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। विद्यार्थी मान लो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, परीक्षा देने जा रहे हैं, उन्हें रास्ते में दूध वाला दिख जाता है, तो यकीन मानिए आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है और इस बात की गारंटी आपके सामने ही है। ये बात तो जानते ही होंगे कि पशु पक्षी भी हमारे बारे में हमें संकेत देते हैं, और इसे भी अगर हम समझ गए तो मित्रों, यदि आपके घर के आसपास कहीं पर बिल्ली बच्चों को जन्म दे देती है तो आप बहुत से लोग इसे बुरी चीज़ समझते हैं, उन्हें घर से निकाल देते हैं या उन्हें जन्म नहीं देने देते हैं। मूर्ख व्यक्ति होंगे जो ऐसा करते हैं। अगर बिल्ली का बच्चा आपके घर में जन्मते हैं तो यूँ समझ लीजिए आपके लिए यह शुभ संकेत है और काम बनने वाले हैं और भाग्य चमकने वाला है। घर से बाहर जाते समय कोई हंसता हुआ बच्चा दिखाई दे तो समझ जाइएगा कि अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। इसी के साथ ही आपके दिन भी शुभ बीतने वाले हैं। मित्रों, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, इस बात को कोई नकार नहीं सकता। अगर कोई बच्चा आपको देख के हंस देता है, हंसता हुआ बच्चा आपके समीप समक्ष होता है, तो यह शुभ परिणाम दे सकता है और यकीन मानिए आपके कार्य को सिद्ध करने में भी सहायक साबित हो सकता है। वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को यहाँ पर छोड़ मत दीजिएगा। आप
दिलचस्पी एक महत्वपूर्ण बात आप सभी के साथ में साझा करने वाला हूँ। दोस्तों, अचानक से आपके शरीर का कोई अंग फड़फड़ाने लगे तो यह भी संकेत होता है कि ईश्वर आपको शुभ संकेत दे रहे हैं और बहुत जल्द आपके भाग्य का उदय होने वाला है। ईश्वर आप पर मेहरबान है। आज समय शुरू होने का चौथा संकेत भी यही बताता है कि लगातार बढ़ रहे खर्चों से जब आपकी जेब में पैसे आने लगते हैं, आप लगातार खर्च कर रहे हैं फिर भी पैसा आ रहा है, कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो ही जाता है, आपकी सेविंग भी अधिक हो रही है, तो यह समझना बिल्कुल सही होगा कि ईश्वर की कृपा बन रही है और ये ही शुभ संकेत है। अब आपके लाइफ में सब अच्छा होने वाला है। मित्रों, ये संकेत हमें जीवन में बताते हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला है। इन संकेतों के कारण हम जीवन में सकारात्मक रहते हैं, इसलिए इन संकेतों का होना भी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मित्रों, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कहा जाता है कि जीवन में सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। एक पहलू कभी भी पलट सकता है, यानी अगर आज अच्छा समय है तो कल बुरा आएगा ही आएगा, और अगर आज बुरा है तो कल अच्छा भी आएगा। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि व्यक्ति अपने बुरे समय में निराश हो जाते हैं और अपना ध्येय खो बैठते हैं। लेकिन हम बता दें कि असली मायनों में मनुष्य वही है जो इन दोनों समय में भगवान को याद करता हो। और बहुत से लोग बुरे समय में अच्छे समय की कामना करते हैं और भगवान का नाम लेते हैं, जबकि भगवान उन पर ही कृपा दृष्टि डालते हैं जो लोग सुख में इतना मगन हो जाते हैं कि भगवान को ही भूल जाते हैं। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है और वैसा भी नहीं करना है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अच्छे और बुरे समय आने से पहले भगवान हमें संकेत दे देते हैं, जो आपको वीडियो में हमने बताया। हिंदू धर्म में शास्त्रों में महालक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। अगर आप घर की औरतों की इज्जत करेंगे, उन लक्ष्मी का दर्जा देंगे, माता पिता की इज्जत करेंगे, घर में साफ़ सफाई अच्छी रखेंगे, किसी प्रकार का गलत काम नहीं करेंगे, तो यूँ ही माँ लक्ष्मी आपके घर आएगी और पैसों का संकट तो कभी मंडराएगा ही नहीं। तो मित्रों, इंसान गलती खुद करता है और अपनी गलती के कारण पाप भी और सज़ा भी भुगतता है। अनुरोध करता हूँ, वीडियो का उद्देश्य पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में माता रानी के भक्त जय माता दी लिख सकते हैं और सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा नीचे लाल कलर का, अभी दबाकर सब्सक्राइब भी आप कर लीजिए और साथ ही में घंटी से दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए। फिलहाल के लिए आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद और जय श्री राम।